तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज का ये करेंट अफेयर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए देखेंगे पहला प्रश्न। देखिए, किस विंग कमांडर को छत्तीसगढ़ का एयर एनसीसी का नया चीफ बनाया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखेंगे। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, विवेक साहू। ध्यान दीजिएगा, विवेक साहू जी। चलिए देखेंगे। तो याद रखना है कि विंग कमांडर वी के साहू मतलब विवेक साहू को दोस्तों छत्तीसगढ़ एयर एनसीसी का जो है नया चीफ बनाया गया है। और कमांडिंग ऑफिसर उन्होंने रायपुर एयर एनसीसी मुख्यालय में ज्वाइन किया। याद रखना है कि वी के साहू इसी एनसीसी यूनिट में कैडेट थे। एयर फोर्स में अफसर बनने के बाद भारतीय वायुसेना ने उन्हें भेजा है। ओके, याद रखना है। और यही है कि मध्य प्रदेश और बाद में छत्तीसगढ़ बनने के बाद अब तक 60 साल में पहली बार किसी कैडेट और छत्तीसगढ़ के एयरफोर्स अफसर यहाँ कमांडिंग अफसर के पद पर पहुँचे हैं। ठीक है, तो ये है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये है। देखिए, छत्तीसगढ़ का पहला रॉक गार्डन कहाँ विकसित किया गया है? तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, रामाराम। याद रखना है, सुकमा का रामाराम। चलिए देखेंगे। तो याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में जो है भगवान श्री राम जी के वनवास काल से संबंधित पर्यटन स्थलों में से एक सुकमा जिले के रामाराम में रॉक गार्डन बनाया गया है। याद रखिएगा। और यह छत्तीसगढ़ का पहला रॉक गार्डन है जिसे राज्य सरकार ने पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया है। याद रखिएगा कि रॉक गार्डन के अंदर गुफा बना हुआ है जिसमें भगवान श्री राम जी के जन्म से लेकर वनवास काल और सीता हरण के बाद दोस्तों रावण का वध को तस्वीरों के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। याद रखना है कि इसके प्रवेश द्वार पर प्रवेश द्वार पर 2 हाथियों की जो है मूर्तियाँ रखी गई है। रॉक गार्डन के अंदर मानव मुद्रा को प्रदर्शित करती चट्टानों से बनी प्रतिमाएं स्थापित की गई है जो मनुष्य की अभिव्यक्तियों को दर्शाता है। ओके, याद रखना है किस जिले में है, कहाँ है, ये इम्पोर्टेंट है। ओके, चलिए अगला प्रश्न। ये वाला प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सीजी हिस्ट्री से संबंधित है ना, वर्तमान के संदर्भ में। देखिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हाथी के चिन्ह वाले मगवंशी काल के सिक्के मिले हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, रीवा। याद रखना है, रीवा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। याद रखना है कि रायपुर जिला के जो है रीवा में पुरातत्व एवं संस्कृति विभाग द्वारा 60 एकड़ जमीन पर ऐतिहासिक धरोहर की जो है खोज व उत्खनन चल रहा है पिछले 3 सालों से। याद रखिएगा। और यहाँ 2018-19 में उत्खनन की जो है शुरुआत में कुषाण काल, कलचुरी काल और पांडुवंशी काल के जो है पुराने धरोहर मिले हैं। ठीक है, याद रखना है कि हाल ही में यहाँ उत्खनन से नए राजवंश मगवंश का जो है पता चला है। और उत्खनन स्थल लगभग 6वीं शताब्दी के जो है प्रशासनिक व व्यापारिक स्थल के रूप में विकसित किया था। ठीक है, याद रखना है कि इसके साथ ही मगवंशीय तांबे के सैकड़ों सिक्के जो है खुदाई के दौरान मिल रहे हैं। और मगवंशी शासनकालीन सिक्के हाथी के जो है चिन्ह वाले हैं। याद रखना है। 2019-20 में यहाँ उत्खनन के दौरान 12वीं शताब्दी के जो है कलचुरी काल का सिक्का एक मटके में प्राप्त हुआ। और वहीं कुषाण काल के जो है 100 सिक्कों के साथ दोस्तों कर्मादित्य चित्र बना सिक्का भी यहाँ प्राप्त हुआ है। याद रखने कि इस क्षेत्र में स्वर्ण, रजत और तांबे के जो है सिक्के मिले हैं। मगवंश का जो उल्लेख है वायु पुराण में मिलता है। याद रखिएगा कि उत्खनन के दौरान इस क्षेत्र में 10,000 साल पुराना हाथी का जबड़ा, 2,000 साल पुराना धातु लगाने का पात्र व रिंग वेल मिला है। ओके, तो ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये है। देखिए, हाल ही की शोध के अनुसार छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक तेंदुआ वाला अभ्यारण्य कौन सा है? तो ये भी इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा, ऑप्शन दिया गया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, उदयंती सीता नदी अभ्यारण्य। याद रखिएगा। चलिए, याद रखना है कि सर्वाधिक वन भैंसा, सर्वाधिक मोर और सर्वाधिक तेंदुआ वाला जो अभ्यारण्य है कौन सा है? उदयंती सीता नदी अभ्यारण्य है। और सर्वाधिक नील गाय वाला अभ्यारण्य तमोर, पिंगला व सेमरसोत अभ्यारण्य है। ठीक है,
याद रखिएगा, सर्वाधिक बाघ वाला अभ्यारण्य अचानकमार अभ्यारण्य है और सर्वाधिक सोन कुत्ता वाला अभ्यारण्य गोमर्दा अभ्यारण्य है, याद रखना है इसको। और सबसे छोटा अभ्यारण्य बादलखोल अभ्यारण्य है। ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हो, है ना। बादल सबसे बड़ा होता है ना। आपको क्या रखना है, इसके विपरीत छोटा, ठीक है। और सबसे बड़ा अभ्यारण्य तमोर पिंगला अभ्यारण्य है, याद रखिएगा। ओके, मोर सबसे छोटा होता है, ठीक है, बादल की तुलना में, आप उसको बड़ा मानिएगा, है ना। और सबसे न्यूनतम अभ्यारण्य कौन सा है, भोरमदेव अभ्यारण्य है, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, है ना। चलिए ये वाला प्रश्न देखिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर किसे बनाया गया है, तो किसे बनाया गया है देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है स्वामीनाथन जानकीरमन, याद रखना है स्वामीनाथन जानकीरमन। चलिए याद रखना है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का जो है नया डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन जानकीरमन को बनाया गया है और वह 3 साल के लिए जो है वर्तमान डिप्टी गवर्नर के पद पर जो है मौजूद रहेंगे और वह महेश कुमार जैन के जो है कार्यकाल समाप्त होने के बाद पदभार ग्रहण करेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। और वही है, याद रखना कि आरबीआई का जो है वर्तमान गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास जी है। ओके, देखिए हाल ही में चर्चित छत्तीसगढ़ का एक शिलालेख जहां छत्तीसगढ़ में पशुधन की समृद्धि का पता चलता है, वह कौन सा है, तो कौन सा शिलालेख है देख लीजिएगा। ऑप्शन दिया गया है, करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है गुंजी का शिलालेख, याद रखिएगा गुंजी का शिलालेख। चलिए देखिए निम्नलिखित में से किस जिले में सेल की 149 करोड़ रुपए की लागत से प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन है देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है कांकेर, याद रखिएगा कांकेर जिला में। चलिए देखिए हाल ही में किस विधानसभा क्षेत्र के विधायक का निधन हो गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन है देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है वैशाली नगर, याद रखिएगा वैशाली नगर। चलिए देखिए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, तो कहाँ किया गया है देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है कोलकाता, याद रखना है कोलकाता। चलिए ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है, इस प्रश्न का जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। छत्तीसगढ़ में खनिजों से वर्ष 2022-23 में कितने करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है, यहाँ पर ऑप्शन है देख लीजिएगा। इसका जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। और हाँ है ना, 18 जून से जितने भी PDF है सब डाल दिए जाएंगे, है ना, शाम तक। तो इसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा आप हमारे टेलीग्राम चैनल से, जितना भी है सभी इम्पोर्टेंट रहता है दोस्तों, है ना। आप लोग LOI का परीक्षा दिलाए हों तो उसमें देखे होंगे बहुत सारे करंट अफेयर आए थे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए, शुक्रिया।